नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 25 जून 1975 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी की ओर से लगाई गई इमरजेंसी के विरोध में शनिवार को भाजपा पलामू नेताओं ने काला दिवस के रूप से मनाया और इस पर भाजपा जिला कार्यालय पलामू में संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम भाजपा पलामू जिला अध्यक्ष अमित तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संचालन जिला उपाध्यक्ष रीना किशोर ने किया। इमरजेंसी के दौरान मेदिनीनगर के एक मीसाबंदी प्रोफेसर के मिश्रा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल इस देश में आज़ादी की दूसरी लड़ाई की तरह था। सत्ता पर काबिज रहने के लिए देश में आपातकाल लगाया गया, मीडिया पर शिकंजा कसा गया। इंदिरा गांधी के खिलाफ एक लाइन भी लिखी जाती है तो उसे हटवा दिया जाता था, पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता। भाजपा पलामू जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि 25 जून 1975 की रात में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। ये भारतीय राजनीतिक इतिहास का काला अध्याय था। कहा कि हाईकोर्ट की ओर से इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला इस आपातकाल की सबसे अहम वजह थी, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया था। कांग्रेस के शासनकाल में अराजकता, भ्रष्टाचार, कुशासन से जनता त्राही कर रही थी। जनता का मूड कांग्रेस सरकार के विपरीत था। ऐसे में सत्ता से बेदखल होने के डर से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किया। आपातकाल के बाद इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद हुआ। अगले वाले परशुराम भैया चर्चा कर रहे थे। मैं उस समय 8वीं क्लास में पढ़ता था और विद्यार्थियों का जुनून ऐसा था कि हाई स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी ना अपना उम्र देखता था और कुछ बात करता था, ब्रेक में निकल जाता। हम लोग भी निकले। गढ़वा का जो आपका अशोक टाकी जो उसमें आग में गढ़वा के विद्यार्थी लगाया था, उस समय हम लोग भी, यानी कि पूरा देश आंदोलित हो गया था। अब पूरा देश आंदोलित हुआ, जिसका परिणाम ये है कि 77 में जब आंदोलन समाप्त हुआ, जब चुनाव हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनी। अब जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता उस समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बनी नहीं थी उस समय, तो जनसंघ था। जनसंघ के बाद जब विलय हुआ तो जनता पार्टी हो गई थी। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के अपने भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर आरोप लगा कि आप सरकार में तो जरूर हो, संघ में रह सकते हो या सरकार में रहो। हमारे नेताओं ने तय किया कि हम अपने सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार छोड़ देंगे, लेकिन आपका जो संस्कार, आपका जो संविधान, आपका जो भारतीय जनसंघ का जो रास्ता है, अवसर आप लोगों ने देखा कि 80 में सरकार खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रोफेसर साहब ने सम्मानित करने की तैयारी कर दिए, जबकि सम्मानित था कि जो गए थे उनको सम्मानित का गलत शब्द नहीं करेंगे, सम्मानित हो गए। पार्टी का यही कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का या भारतीय जनता पार्टी हम सभी कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि जब तक से हम उस कारण के 50 साल हो गया, आपको मालूम होगा इमरजेंसी का आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम में कुछ कमियां हैं। हम किसी को ज्यादा जिसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे एक कार्यकर्ता को ये इमरजेंसी के बारे में, जो काला दिवस है, इसके बारे में गांव-गांव में जाकर के, हर घर में जाकर के लोगों के बीच में संदेश देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र की हत्यारा है, कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो जनता की हत्यारा है, और कांग्रेस पार्टी ऐसा है जो संविधान हमेशा अपने मन को करता है। अब उसी के लेकर ये कार्यक्रम है। हम समझते ज्यादा कुछ